प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा के उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिनों का लॉकडाउन लगेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के दावों का निपटारा इस साल 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद कोविड योद्धाओं के लिए प्रभावी होगी एक नई बीमा पॉलिसी। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 28,010 हुई। रिकवरी रेट 81.91% और आईपीएल में आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कोविड और टीकाकरण स्थिति पर समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने इस महामारी के दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता बरतने को कहा था। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर आगामी 26 अप्रैल सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान इसका ऐलान किया है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। तो लोगों की शादियां संपन्न हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के दावों का निपटारा इस साल 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद कोविड योद्धाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी। इस पॉलिसी के तहत कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा अब तक 287 दावों का भुगतान किया गया है। इस योजना ने कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा की। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में बताया कि केंद्र सरकार जीवन और आजीविका को सामान्य बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने उन्हें कोविड मामलों की हालिया वृद्धि से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों के बारे में भी बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 विशेष क्षेत्रों को छोड़कर अस्थायी उपाय के तौर पर 22 अप्रैल से औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। श्री गोयल ने कहा कि इस कदम से अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड की रोकथाम सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। टेलीविजन चैनल के साथ भेंटवार्ता में श्री शाह ने कहा कि भारत ने अब तक मुस्तैदी से कोरोना महामारी का सामना किया है और देश इसकी दूसरी लहर से भी बेहतर ढंग से निपटेगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में भारत संक्रमण मुक्त होने की सर्वाधिक दर वाले देशों में है। श्री शाह ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर विश्व के लगभग सभी देशों में 2.5 से 3 गुना अधिक गंभीर है। सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और इसकी उत्पादन क्षमता 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने विदेशों में बने वैक्सीन को भी तेजी से मंजूरी देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना से इनकार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस बारे में राज्यों को अपना फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले वर्ष राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद कोविड से निपटने की सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 3,992 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,551 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 50 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,62,945 हो गया है। इनमें 28,010 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,33,479 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,456 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट 81.91% है। प्रदेश में अब तक 64 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफको गुजरात ने अपनी कलोल इकाई में प्रति घंटे 200 घन मीटर की क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को मुफ्त में इसकी आपूर्ति की जाएगी। इस संयंत्र में चिकित्सीय ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और 700 बड़े डी प्रकार के सिलेंडरों को प्रतिदिन और मांग के आधार पर 300 मध्यम बी प्रकार के सिलेंडरों को भरकर अस्पतालों को निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। सिलेंडर फिर भरवाने के लिए अस्पतालों को अपने सिलेंडर लाने होंगे। इफको से सिलेंडर लेने पर सुरक्षा जमा राशि ली जाएगी ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकी जा सके। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश के विभिन्न राज्य चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन समेत कई परीक्षाओं को स्थगित करने के साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, तकनीकी शिक्षण संस्थाएं और आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा
अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है। शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खूंटी जिले में लगातार बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंड अंतर्गत लगातार बड़ी संख्या में जिला वासियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। निर्णय के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी हेमंत सती द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जिले के विभिन्न स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के परिधि क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा। इस परिधि क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थल की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। सार्वजनिक स्थलों में थूकना तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का क्रय विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। लोगों को मानव जीवन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए किसी भी समय कोविड-19 के परीक्षण हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा सकता है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। केंद्र ने इस महीने की 22 तारीख से विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि इस अस्थायी रोक से उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकेगा। परंतु मंत्रालय ने कहा है कि यह रोक उन 9 उद्योगों पर लागू नहीं होगी जिनमें भट्टियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अन्य उद्योगों से कहा गया है कि वे अपनी आंतरिक जरूरतों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए उसके आयात या स्वयं की एयर सेपरेटर यूनिट लगाने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने 8 चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में 6 महीने की छूट दी है। यह छूट चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। इस छूट का लाभ सीटी स्कैन उपकरण, एमआरआई उपकरण, पीएटी उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन, बोन मैरो सेल सेपरेटर पर मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। राज्य के अधिवक्ता आज से 25 अप्रैल तक अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। वर्चुअल और फिजिकल कोर्ट, किसी कोर्ट में अधिवक्ता शामिल नहीं होगा। झारखंड राज्य बार काउंसिल की जनरल बॉडी की रविवार को बैठक हुई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बार काउंसिल ने सभी जिला के बार संघों और एडवोकेट एसोसिएशन को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के गेलकेरा थाना क्षेत्र के बुरुदुया गांव में अज्ञात अपराधियों ने दंपति की हत्या कर दी। पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है। इधर गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के पंथा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ उदयीमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आज समाप्त हो गया। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। 196 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट पर 198 रन बनाए। 205 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिनों का लॉकडाउन लगेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के दावों का निपटारा इस साल 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद कोविड योद्धाओं के लिए प्रभावी होगी एक नई बीमा पॉलिसी। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 28,010 हुई। रिकवरी रेट 81.91% और आईपीएल में आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।